Hello everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic, that is Gagne's differentiated mode of giftedness and talent and Rene Jueli three ring conception of giftedness, या फिर हम इसको कह सकते हैं गैगने का DMGT मॉडल और रेने जुएली का थ्री रिंग कंसेप्शन ऑफ गिफ्टेडनेस। आज हमने क्या किया है, गिफ्टेडनेस या फिर टैलेंट की दो थ्योरीज को या फिर दो मॉडल्स को इधर कंसीडर किया है। फर्स्ट है आपकी गैगने की और दूसरी है आपकी रेने जुएली की। वैसे तो और भी राइटर्स या फिर ऑथर्स हम कह सकते हैं जो कि हुआ है, और भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने क्या किया है, गिफ्टेडनेस पे या फिर टैलेंट पे अपनी थ्योरी दी है। पर अगर हम कहें कि मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी किनकी है तो इन्हीं दोनों की है, और इन्हीं दोनों से क्वेश्चंस अपने DSSB और KVS में पूछे गए हैं। इसलिए हमने इन्हीं दोनों के मॉडल्स को यहाँ पे कवर किया है। अब किन किन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी तो DSSB, KVS, NVS, रीट वाले बच्चे इसको देख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे एस्पिरेंट जिनके एग्जाम में ये टॉपिक कवर होगा, सो वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको अपने हिसाब से इसमें जो इंपॉर्टेंट लगे उसकी आप पिक ले सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ला क्लासेस बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों की ही जो थ्योरी है वो गिफ्टेड और टैलेंट पे बेस है, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि गिफ्टेड है या फिर टैलेंट है तो उनका गिफ्टनेस कैसे यूज़ होगा, या फिर उनका टैलेंट कैसे यूज़ होगा, या फिर उनका गिफ्टनेस कब उनके टैलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर कैसे उनके टैलेंट को शो करेगा, वो सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले है एक कोट लिया गया है यहाँ पे जो कि एमिल जॉले ने दिया है, द आर्टिस्ट इज़ नथिंग विदाउट द गिफ्ट। एक आर्टिस्ट गिफ्ट के बिना कुछ नहीं, और गिफ्ट किसी काम के बिना कुछ नहीं। यानी कि अगर हम बार बार प्रैक्टिस ना करें उस चीज़ की, या फिर उस चीज़ को कभी उकेरने की कोशिश ना करें, तो वो हमारा गिफ्ट भी बेकार है। ये बात हम आगे गैगने की थ्योरी से ही बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। गैगनेस DMGT मॉडल, Gagnes differentiate clearly between gifts which are natural abilities and talents which are systematically developed from gifts. गैगने ने कहा है कि यहाँ पे उसने गिफ्ट और टैलेंट के बीच में डिफरेंशिएट कैसे किया है, और वो कैसे किया है। गैगने का कहना है कि गिफ्ट क्या है, नेचुरल एबिलिटी है, और टैलेंट क्या है, उस नेचुरल एबिलिटी को हमने कैसे सिस्टमेटिकली डेवलप किया है, कैसे प्रैक्टिस करके उसे समझा है, वो हमारा टैलेंट है। Gagne thinks that all talents are developed from natural abilities through learning and influenced by inner and outer catalyst. Gagne का मानना है कि टैलेंट कैसे डेवलप होते हैं, इन्फ्लुएंस से डेवलप होते हैं। कौन से इन्फ्लुएंस से, इनर और आउटर इन्फ्लुएंस से, ठीक है, और लर्निंग से। अब आगे हम देखेंगे इसमें फ्रैंकोइस गैगने डिफरेंशिएट क्लियरली बिटवीन गिफ्ट्स, या फिर इसमें आएंगे अपने नेचुरल एबिलिटीज एंड टैलेंट सिस्टमेटिकली डेवलप फ्रॉम गिफ्ट्स। यानी कि आपको ये दो बात याद रखनी है। गिफ्ट क्या होता है एक बच्चे के अंदर, कि उसके अंदर नेचुरल एबिलिटी होती है, इनहेरिटेड होता है, इनबॉर्न होता है। बट टैलेंट क्या है कि आपने उसे सिस्टमेटिकली डेवलप किया है अपनी लर्निंग के थ्रू। आपने जैसे जैसे अपनी लर्निंग इंक्रीज़ की वैसे वैसे आपका टैलेंट इंक्रीज़ होता गया। और आपकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस कौन करेगा, एक तो आपके इनर कैटलिस्ट करेंगे और आउटर कैटलिस्ट करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं इनर एनवायरनमेंट और आउटर एनवायरनमेंट करेगा। और टर्म्स देखते हैं। गैगने थिंक्स दैट ऑल टैलेंट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम नेचुरल एबिलिटीज through learning influenced by inner and outer catalyst. The main components of Gagne's model which he defined several times are, ये तो अभी हमने पढ़ा भी कि गैगने क्या सोचता है कि टैलेंट क्या है, नेचुरल एबिलिटी है, और गिफ्ट्स क्या है, नेचुरल एबिलिटी है, और टैलेंट क्या है, नेचुरल एबिलिटी या फिर गिफ्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि इसने अपनी थ्योरी में यूज़ किए है वो हम एक एक करके समझते जाएंगे। सबसे पहले गैगने ने बात की है नेचुरल एबिलिटी की। तो गैगने ने यहाँ पे 4 डोमेन लिए हैं या फिर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जो कि उसने माना हुआ है कि ये नेचुरल एबिलिटी है या फिर जेनेटिकली एक बच्चे के अंदर आती है। फर्स्ट क्या है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी कि उसकी मानसिक शक्ति, उसकी बौद्धात्मिक तार्किक शक्ति। ये गैगने कहता है कि ये क्या है, नेचुरल एबिलिटी एक बच्चे के अंदर जेनेटिकली आती है। सेकंड क्या है, क्रिएटिव एबिलिटी, यानी कि उसके अंदर कितनी क्रिएटिव क्षमता है, ये भी जेनेटिकली उसके अंदर आती है। जैसे कि वो इन्वेंटिव कर सके, ठीक है, इमेजिनेशन कर सके, ओरिजिनलिटी कितनी है उसके अंदर, उसकी फ्लुएंसी क्या है किसी काम को लेके। सोशियो अफेक्टिव एबिलिटीज़, यानी कि वो सोसाइटी से कितना इफेक्ट होता है, उसका परसेप्टिवनेस क्या है, उसका कम्युनिकेशन लेवल क्या है, उसका एम्पैथी टैक्ट क्या है, वो इन्फ्लुएंस कितना होता है, फिर कितना कर सकता है। सेंसरी मोटर एबिलिटीज़ जो कि इनेट स्कीमाज होते हैं, वो भी एक बच्चे के अंदर क्या है, जेनेटिकली फिटेड होते हैं।
तो ये नेचुरल एबिलिटीज़ के 4 डोमेन रखे हैं गैगने ने: इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्रिएटिव एबिलिटी, सोशियो इफेक्टिव एबिलिटी एंड सेंसरी मोटर एबिलिटी। आगे हम बात करते हैं टैलेंट की। गैगने ने टैलेंट के बारे में क्या कहा है, या फिर उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में टैलेंट कैसे हैं। द डिफरेंट फील्ड्स आर ओपन टू वाइडर आर्ग्यूमेंट देन द नेचुरल एबिलिटीज़। गैगने थिंक द फॉलोइंग फील्ड्स आर रेलेवेंट फॉर स्कूल एज्ड यूथ्स। गैगने का मानना है कि एक स्कूल एज के बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है उसके टैलेंट को बढ़ाने के लिए। क्या क्या? एक तो एकेडमिक्स, एक आर्ट्स, बिजनेस, लीजर, सोशल अफेक्शन, स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। जैसा कि पता है आपको कि गैगने ने क्या बताया है कि गिफ्टेडनेस की जो नेचुरल एबिलिटी है उसको हम अपनी लर्निंग से इन्फ्लुएंस करके अपने टैलेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसलिए गैगने का कहना है कि एक यूथ एज के बच्चे को इन सब चीज़ों में क्या करनी चाहिए, मतलब इन सब चीज़ों को सीखना चाहिए, ताकि क्या हो, उसका टैलेंट इंक्रीज़ हो, उसकी एबिलिटी में बढ़ोतरी हो। अगला गैगने का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डेवलपमेंटल प्रोसेस। इसमें बेसिकली गैगने का कहना है कि एक बच्चा क्या है, अगर लर्निंग प्रोसेस को करता रहेगा, उसकी प्रैक्टिस करता रहेगा, तब तक गिफ्ट्स वर्क करेंगे, अदरवाइज गिफ्ट का कोई काम नहीं होगा। यानी कि अगर किसी बच्चे के अंदर कोई नेचुरल एबिलिटी है और वो क्या करेगा, उसको तराशेगा नहीं, उसका बार बार इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो चीज़ क्या है, बेकार हो जाएगी, रखी रह जाएगी। Without learning process, whether they are informal as the learning of first language by a child or formal as most learning in school and practice, gifts don't turn into talents। यानी कि अगर वो अपने गिफ्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो उसके टैलेंट नहीं बन पाएंगे। ये गैगने का कहना है डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर। इंट्रापर्सनल कैटलिस्ट क्या है, यानी कि ऐसा वातावरण जो हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता हो अंदर से, यानी कि बाहरी वातावरण का कोई नहीं इसमें बात हो रही, इसमें बात हो रही है अंदर के आंतरिक वातावरण की। सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन इन्फ्लुएंस द लर्निंग प्रोसेस पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्या करती है, लर्निंग प्रोसेस को पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक एक बच्चे की हेल्थ कैसी है, अगर उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो उसकी लर्निंग इंप्रूव होगी, वो ज़्यादा फोकस रह पाएगा अपनी लर्निंग में। मोटिवेशन कैसा है उसका, वॉल्यूशन कैसा है, सेल्फ मैनेजमेंट कैसा है, अपने आप को कैसे रखता है, वो अनुशासन में रखता है नहीं रखता है, एंड उसका पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसका सेल्फ एस्टीम, उसका अडॉप्टेबिलिटी, उसका एडजस्टमेंट कैसा है। इन सब चीज़ों पे भी क्या करेगा, इंट्रा पर्सनल कैटलिस्ट डिपेंड करेगा। आगे हम बात करेंगे अपने इन्वायरमेंटल कैटलिस्ट। एक आपका इंट्रा पर्सनल है, यानी कि आंतरिक कह सकते हैं, और एक आपका इन्वायरमेंटल कैटलिस्ट है, यानी कि आपका बाहरी। अब बाहरी भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि आपकी लर्निंग को इफेक्ट करेंगे। गैगने नेम्स 4 ग्रुप्स ऑफ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट्स। यानी कि ये सारे जो फैक्टर्स होंगे ये आपके बाहर से इन्फ्लुएंस करेंगे आपके टैलेंट को। क्या? आपका कल्चर और फैमिली जो कि मिलियू के अंदर आ गई, पर्सन्स जो जिनसे आप इफेक्ट हो सकते हैं या फिर जिनसे आप मिलते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके बिहेवियर पे फ़र्क डालेंगे। प्रोविजंस, जो भी आप प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिविटीज़ देखते हैं, सर्विसेज में पार्टिसिपेट करते हैं। अगला इवेंट्स, जिन जिन इवेंट्स में आप चाहते हैं, तो इन सब बाहरी तत्वों के थ्रू आपका क्या हो सकता है, माइंड डाइवर्ट हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लर्निंग इतनी इन्फ्लुएंस हो कि आपका टैलेंट इंक्रीज़ ना हो, आपका गिफ्ट टैलेंट में कन्वर्ट ना हो। ये सारी इंपॉर्टेंट हमें समझने की टर्म्स इसलिए है क्योंकि इन पे बेस क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब ऐसे डेफिनेशन आ गई और फिर वो पूछे कि गैगने की थ्योरी के हिसाब से ये किस में फॉल करता है, इन्वायरमेंटल कैटलिस्ट में, पर्सनल इंट्रापर्सनल कैटलिस्ट में, नेचुरल एबिलिटी के अंदर, टैलेंट के अंदर, गिफ्ट के अंदर। अगर हमें हर टर्म का मतलब पता होगा तो हम इजीली टिक कर पाएंगे, इसलिए हमें हर टर्म का मतलब पता होना ज़रूरी है। अगला क्या है, चांस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है गैगने की थ्योरी के अंदर। वन लास्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कैटलिस्ट, जो कि इंट्रापर्सनल, इन्वायरमेंटल है एंड द नेचुरल एबिलिटी, इज चांस। यानी कि इन तीनों को जो इफेक्ट करने वाला लास्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है उसे हम चांस कह सकते हैं या फिर मौका कह सकते हैं। Most importantly, chance determines through the recombination of parental genes which types of giftedness a child possesses and to what extent। यानी कि इसमें क्या है, पेरेंटल जो जीन्स होते हैं उसका रिकम्बिनेशन होता है, यानी कि पेरेंटल जीन्स तो उस बच्चे के अंदर रिकम्बाइन हो रहे होते हैं, साथ में क्या होता है कि देखा जाता है कि उसके अंदर गिफ्टेडनेस कितनी है और कितने एक्सटेंट तक है। अब क्या है, इसको उसके
चांस को एक बार और देख लेते हैं. चांस determines through the recombination of parental genes which type of giftedness a child possess and to what extent. Gagne proposed that about 10% of students will reach the threshold of ability which is giftedness or achieved which is talent to be considered in this group. Gagne का मानना है केवल 10% लोग जो है वो ही क्या कर पाते हैं, अपने गिफ्ट को अपने टैलेंट तक पहुंचा पाते हैं. अब इसको एक डायग्रामेटिक व्यू के थ्रू भी देख लेते हैं. जैसे कि आपका सबसे पहला क्या है, नेचुरल एबिलिटी है जिसको गिफ्टेडनेस कहा गया है, जो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड पे. अब यहाँ पे 3 चीज़ है सेंटर में, इंट्रापर्सनल कैटलिस्ट, डेवलपमेंटल प्रोसेस, एनवायरमेंटल कैटलिस्ट. यानी कि डेवलपमेंटल प्रोसेस को दोनों इफेक्ट कर रहे हैं. कौन कौन? इंट्रापर्सनल भी और एनवायरमेंटल भी. अब नेचुरल एबिलिटी में डेवलपमेंट प्रोसेस होके ये इन सब चीज़ों को झेल के सबसे लास्ट तक पहुंचता है टैलेंट तक, जो कि क्या है, सिस्टमेटिकली डेवलप्ड स्किल्स है. और चांस क्या है, इन तीनों को इफेक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट को भी, नेचुरल एबिलिटी को भी और इंट्रापर्सनल को भी. सो डायग्राम के थ्रू हम इजीली इसको समझ सकते हैं. DGMT मॉडल है अपना. ठीक है, आगे बात करते हैं. गैग्ने के मॉडल को एक और डायग्रामेटिक व्यू से आपको समझाया गया है. जैसे कि गिफ्टेडनेस में क्या है, एप्टीट्यूड डोमेन्स है जो कि होते हैं इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव, सोशियो अफेक्टिव, सेंसरी, मोटर और अदर, जो कि हमने 4 शुरू में लिए थे कि नेचुरल एबिलिटी के अंदर 4 क्या चीज़ आती है. लास्ट में आपका टैलेंट बन जाएगा डेवलपमेंट प्रोसेस से जाके. पर इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है कि डेवलपमेंट प्रोसेस है क्या. डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है कि आपकी जो लर्निंग है उसको आप ट्रेनिंग भी करें और प्रैक्टिसिंग भी करें. अगर आप ये तीनों करते हैं देन वो आपका गिफ्ट क्या है, आपके टैलेंट तक जाएगा. बीच में उसे कौन कौन इफेक्ट करेंगे, मोटिवेशन इफेक्ट करेगा, टेम्परामेंट यानी कि आपका बिहेवियर, पर्सनैलिटी इफेक्ट करेगी. ठीक है, और कौन इफेक्ट करेगा, आपका एक्सटर्नल कैटलिस्ट बोले तो सराउंडिंग, पर्सन, अंडरटेकिंग, इवेंट्स. और चांस क्या करेगा, इन तीनों को ही इफेक्ट करेगा. सो विद दिस हमारा गैग्ने का मॉडल क्या होता है, एंड होता है. आई होप आपको ये समझ आया हो. अब हम शुरू करते हैं अपना रेने ज्वेले का 3 रिंग कंसेप्शन ऑफ गिफ्टेडनेस. रेने ज्वेले ने क्या किया है, 3 रिंग कंसेप्शन के हिसाब से अपनी गिफ्टेडनेस की थ्योरी दी है, जो कि प्रोमिनेंट या फिर इम्पॉर्टेंट मानी गई है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो पढ़ लेते हैं, इजी है. Gifted behavior occurs when there is an interaction among 3 basic clusters of human traits. जैसा कि इसकी 3 रिंग मॉडल भी है, तो इसने क्या किया है, 3 बेसिक क्लस्टर से बताया है ह्यूमन के ट्रेट्स यानी कि ह्यूमन के करैक्टरिस्टिक, जो कि क्या करते हैं, उसके गिफ्टेड बिहेवियर को शो करते हैं. या तो वो बच्चा क्या हो, अबव एवरेज जनरल और स्पेसिफिक एबिलिटी. वो बच्चा बिलो से क्या हो, अबव एवरेज हो, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट हो, और या फिर उसमें कोई स्पेसिफिक एबिलिटी हो. दूसरा क्या है, हाई लेवल ऑफ टास्क कमिटमेंट, वो बच्चा जो बोलता हो उसको पूरा करके दिखाता हो. या फिर उसके अंदर हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी हो. रेनी जोली का कहना है कि अगर एक बच्चे के अंदर ये 3 क्वालिटीज़ पोजेस है, पाई जाती है, तो हम मान सकते हैं कि वो बच्चा क्या है, गिफ्टेड है. आगे कंटिन्यू किया गया है, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन आर दोज हु पोजेस और आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग हिज composite of traits and this applying to them to any potentiality वैल्यूएबल एरिया ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंस. यानी कि एक बच्चा क्या है, कैपेबल है कि वो अपना जो पावर्स है, अपनी जो पोटेंशियलिटी है, उसको ह्यूमन परफॉर्मेंस दे सके, यानी कि उसको परफॉर्म कर सके, तो वो बच्चा भी गिफ्टेड माना जाएगा. एज नोटेड इन द स्कूल वाइड एनरिचमेंट मॉडल, गिफ्टेड बिहेवियर कैन बी फाउंड इन सर्टेन पीपल, not all people, at certain times, not all the time, and under certain circumstances, not all circumstances. अब जो स्कूल वाइड इनरिचमेंट मॉडल है उसके अंदर क्या कहा गया है कि गिफ्टेड बिहेवियर कब कब पाया जाएगा. पहले तो कुछ लोगों में पाया जाएगा, यानी कि सब में नहीं. ठीक है, कुछ समय पाया जाएगा, हर समय नहीं. यानी कि ज़रूरी नहीं है अगर एक बच्चा गिफ्टेड है तो हर टाइम गिफ्टेड वर्क ही कर रहा हो, या फिर हर टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क ही कर रहा हो. वो अलग अलग काम भी कर सकता है. और अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी कि कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे, सारे के सारे नहीं. आगे बात करते हैं, एक डायग्रामेटिक व्यू के थ्रू उसको देख लेते हैं कि जैसा कि हमने पढ़ा भी था, एक गिफ्टेड बच्चा क्या होगा, जो इन तीनों को अपने अंदर समाहित करेगा. अबव एवरेज एबिलिटी होगी या फिर कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी होगी. क्रिएटिविटी का लेवल उसके अंदर हाई होगा. टास्क कमिटमेंट उसके अंदर नॉर्मल बच्चों के रिस्पेक्ट में हाई होगा. एक और देख लेते हैं, रहने वाली 3 रिंग कंसेप्शन ऑफ गिफ्टेडनेस. एवरेज एबिलिटी से अबव जो होगा, टॉप 15 to 20% विद इन एनी डोमेन.
टास्क कमिटमेंट की बात करें, एन इंडिविजुअल फोकस, प्रिजर्वेंस, डेडिकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू कैरी आउट वर्क। यानी कि एक इंडिविजुअल क्या होगा, फोकस करेगा, प्रिजर्व होगा अपने काम को करने के लिए, डेडिकेट होगा। क्रिएटिविटी की बात करें तो एक इंडिविजुअल क्या होगा, ओरिजिनल होगा, इंटरेस्टिंग होगा, क्यूरियोसिटी होगी उसके अंदर, रिस्क को लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी के अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पे रेनी ज्वेली ने एक लाइन भी गई थी, हिस्ट्री डजंट रिमेंबर पर्सन्स हु मेयरली स्कोर्ड वेल ऑन IQ टेस्ट। रेनी ज्वेली ने कहा था कि हिस्ट्री उनको याद नहीं रखती जो ठीक ठाक स्कोर करते हैं IQ में। यानी कि ऑब्वियस है, रेनी ज्वेली का कहने का मतलब है कि हिस्ट्री उनको रिकॉर्ड करती है जो कि गिफ्टेड बच्चे होते हैं। और गिफ्टेड बच्चे कौन होते हैं, ये हमने रेनी ज्वेली के 3 रिंग कंसेप्शन से समझा। यानी कि उन बच्चों में क्या होगा, टेक होगा। टेक बोले तो टास्क कमिटमेंट, ए बोले तो एवरेज एबिलिटी, अबव एवरेज एबिलिटी, और सी बोले तो क्रिएटिविटी। अगर ये 3 चीज़ है उस बच्चे में तो हम मान सकते हैं कि वो क्या होगा, अपना इंटेलिजेंट या फिर गिफ्टेड बच्चा होगा। आगे हम देखें तो असेसमेंट अब कैसे हो सकता है गिफ्टेडनेस का, तो इसके लिए एक डायग्रामेटिक व्यू लिया गया है, उससे आप इजी देख सकते हैं। जैसे कि एक टीचर ने क्या किया, सारे बच्चों को, जैसे कि यहाँ पे टीचर ने क्या किया, सारे जानवरों को, चाहे वो किसी भी तरह का जानवर हो, पानी वाला हो या फिर पेड़ पे रहने वाला हो, ज़मीन पे रहने वाला हो, सबको एक साथ लिया और बोला, टू इंश्योर अ फेयर सिलेक्शन यू ऑल गेट द सेम टेस्ट। मैं क्या करूँगा, तुम सबका सेम टेस्ट लूँगा ताकि सेम अच्छा साफ़ सुथरा रिजल्ट आए। यू मस्ट ऑल क्लाइम दैट ट्री। हमें ऐसे असेस नहीं करना है, इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर करते हुए हमें बच्चे का असेसमेंट करना है। ये नहीं कि आप एक गिफ्टेड बच्चे को देख के सब बच्चों का असेसमेंट वैसा ही करें। अगर इस पे बंदर क्लाइम कर सकता है पेड़ पे, तो ज़रूरी नहीं है इस पे हाथी और मछली भी क्लाइम कर जाए। तो ऐसा ही आपको बच्चों को देख के देखना है कि भाई एक बच्चे में क्या एबिलिटी है और वो कैसा किसी चीज़ को अचीव कर सकता है। अगर क्लास में 10 बच्चे आपके गिफ्टेडनेस है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी 40 बच्चों पे भी गिफ्टेडनेस वाला एग्ज़ाम थोपेंगे। नहीं, आपको बच्चों की एबिलिटी के हिसाब से, आपको बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से क्या करना होगा, उनका टेस्ट लेना होगा या फिर उनका असेसमेंट करना होगा। सो with this, our video end. Have a nice day. I hope you like the video. If you have any doubt, please comment the doubt. I will answer. Share the video, subscribe my channel, and have a nice day. Thank you.